महीने तक उसकी बीवी उसी घर के किचन में रोज खाना बनाती रही, जहां उसका पति उसी घर के किचन में दफन था। आप लोगों ने तो रियल लाइफ दृश्य बहुत देखे होंगे, बट ये है एक रियल लाइफ दृश्य। ये केस है अहमदाबाद का। अकबर बिहार से अहमदाबाद गया था काम करने के लिए। वहाँ पे उसकी मुलाकात रूबी से होती है। दोनों के बीच प्यार हुआ और दोनों ने 2016 में लव मैरिज कर ली। दोनों के 2 बच्चे भी थे। अब ये सारी फैमिली सरखेज के फातेवाड़ी एरिया में रहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, एक हैप्पी फैमिली थी, जैसे कि एक मिडिल क्लास फैमिली होती है। एक दिन रूबी की मुलाकात इमरान से होता है। इमरान वहीं पे पड़ोस में रहता था और अकबर का क्लोज भी था, तो इमरान का घर में आना जाना लगा रहता था। अकबर जब काम करने के लिए जाता तो उसे 2 से 3 दिन बीत जाना नॉर्मल बात था और इसी बात का फायदा इमरान और रूबी उठाने लगे। पहले तो इमरान और रूबी के बीच दोस्ती हुआ और दोस्ती ये फिर प्यार में बदल गया। कुछ ही दिन हुआ था और अकबर को इस बात का पता चल जाता है, तो अकबर इमरान को घर पे आने से मना कर देता है। बट रूबी कहाँ मानने वाली थी। अब वो दोनों छुप छुप कर मिलने लगे थे घर के बाहर। बट अकबर को इस बात का भी पता चल जाता है, तो रूबी और अकबर के बीच डेली के झगड़े होने लगे। अकबर मना करता रूबी को इमरान से मिलने के लिए और रूबी मानती नहीं। इसी का झगड़ा हमेशा उनके घर में चलने लगा, जिससे रूबी परेशान हो गई थी। एक दिन वो इमरान को कॉल करती है और कहती है अकबर को रास्ते से हटा दो ताकि हम दोनों हमेशा के लिए एक साथ हो जाए। इमरान को भी ये प्लान अच्छा लगता है और लगे भी क्यों ना। एक रात रूबी अपने लवर इमरान को कॉल करती है और बोलती है वो सो गया है। इमरान अपने 2 और रिलेटिव को अपने साथ ले आता है, मोहसिन और रहीम। ये लोग पहले समीर का गला घोटते हैं, फिर लगभग 7 बार चाकू से गले पे वार करते। अब अकबर इस दुनिया में नहीं था, ना रूबी को मना करने के लिए ना इमरान को मना करने के लिए। बट सबसे बड़ा सवाल अब ये था कि डेड बॉडी का करे तो करे क्या। रूबी ने साथ दृश्यम मूवी देख रखी थी और वो वही प्लान कॉपी कर लेती है और वो बोलती है बॉडी को कहीं बाहर लेके जाएंगे तो खतरा है, कैमरे में आ सकता है, पुलिस पकड़ सकती है, बॉडी को इसी घर के किचन में दफन कर दो। सबको ये बात भी अच्छा लगता है और उसके बाद में लॉजिक भी था। सब लोग उसी के बात में आ गए। पहले वो लोग बॉडी के टुकड़े किए, किचन में गड्ढा खोदा, मिट्टी डाले, सीमेंट डाले और ऊपर से टाइल्स लगा दी, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे उस जगह पे कुछ हुआ ही नहीं हो। और ये सब कुछ रूबी के आंखों के सामने ही हुआ था। और रूबी वापस उसी घर के किचन में लगभग 9 महीने तक खाना बनाती रही, खाती रही, अपने लवर के साथ रही उसी घर में। कुछ दिन बीत जाने के बाद अकबर ना अब काम पे जाते दिखता था ना काम से आते दिखता था, तो पड़ोसियों ने और परिवार वालों ने रूबी से पूछना चालू कर दिया कि अकबर है कहाँ। बट हमेशा रूबी के पास एक ही लाइन रहता था बताने को कि अकबर काम से बाहर गया है। 9 महीने के बाद रूबी वो घर छोड़ देती है और उस घर को रेंट पे दे देती है। नए टेनेंट्स आते हैं उस घर में, बट जो नए टेनेंट्स आते हैं उस घर में, उन्हें उस घर में अजीब सी बदबू आती है। कभी कभी रात को अचानक से दरवाजा खुल जाता था, अजीब अजीब आवाजें आती थी। वो लोग भी काफी डर गए और उस घर को छोड़ दिए। अब वो घर बिल्कुल बंद पड़ चुका था, अब वहाँ पे कोई नहीं रहता था। अब उनके परिवार वालों को काफी चिंता होने लगी थी, क्योंकि ना ही अकबर का कॉल लगता था और ना ही रूबी का। फिर अकबर के फैमिली वालों ने मिसिंग कंप्लेन करवाई। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को एक टिप ऑफ मिला कि इस एरिया में मर्डर हुआ है। बट सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के तहत पुलिस खोजबीन तो नहीं कर सकती थी, उन लोगों को प्रूफ चाहिए था। बट सभी के मन में अभी भी एक सवाल घूम रहा था, अगर मर्डर हुआ है तो डेड बॉडी है तो है कहाँ। और इसी के लिए पुलिस कोर्ट से ऑर्डर लेती है उस घर में जाने के लिए जो महीनों से बंद पड़ा था। 4 नवंबर 2025 को पुलिस
उस घर में जाती है जो महीनों से बंद पड़ा था अपने टीम के साथ। उस घर का चप्पा चप्पा छान मारती है बट कोई सबूत नहीं मिलता है। सबूत अगर जमीन के ऊपर रहे तब ना सबूत मिले, बट सबूत तो जमीन के नीचे था। एक पुलिस वाले की नजर किचन के टाइल्स पे जाती है जो उबड़ खाबड़ था, सही से लगाया हुआ नहीं था। उसको उस टाइल्स पे शक होता है, या तो इस टाइल्स को किसी नए मजदूर ने लगाया होगा या किसी ने इस टाइल्स को जल्दीबाजी में लगाया है। बट क्या 2-3 टाइल्स ही सिर्फ नए मजदूर लगाएगा? बाकी सारे टाइल्स ठीक थे सिवाय वो 2-3 टाइल्स के। बट पुलिस को शक होता है और वहाँ पे वो गड्ढा करने के लिए कहती है। लगभग 1.5 फीट खोदने के बाद पुलिस को अस्कल और बोन पुलिस वो अस्कल और बोन निकालती है टुकड़ों में जो रहता है। पुलिस वो अस्कल बोन निकालती है और फॉरेंसिक लैब भेज देती है टेस्ट के लिए। कुछ दिन बाद टेस्ट का रिपोर्ट आता है। उस बोन का डीएनए और अकबर का डीएनए 100% मैच हो चुका था और ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो भी इस क्राइम में कातिल थे या फिर सहभागी थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बट रूबी के चंद दिनों का प्यार उसे माँ, बीवी, बेटी से कातिल बना दिया। इस केस में प्लस पॉइंट ये है कि उसे समय तो लगा बट एटलीस्ट इंसाफ तो मिला, जो कि अभी किसी को नहीं मिल रहा है। ये मर्डर हुआ था 2024 में बट इंसाफ मिला 2025 में। खुशी इस बात का है कि उसे इंसाफ तो मिला। फिर से मिलते हैं एक ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए और अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए। बाय बाय। ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आप लोगों के लिए भी एक टिप है, अगर आपके घर में रेनोवेशन हो रहा है ना तो आप अपने घर के बंदे काउंट कर लीजिए। बाय बाय।